गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं काम और समय। साथियों, एक प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 12 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, 24 आदमी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। टाइप तो हमारा दूसरा चलेगा, लेकिन कड़ी यहाँ से चालू होगी। यहाँ से आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पकड़ बना लेना है। ये पेपर में बहुत कम आता है, ये आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे जो रिलेटिव अभी लास्ट में आएगा ना, वो वाला पेपर में आता है। लेकिन उसको करने से पहले आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे आप कहेंगे कैसे हो गया, समझ में आपके नहीं आएगा बिल्कुल भी। इसलिए इस प्रश्न को बहुत बारीकी से देखिएगा, बहुत आराम से मजा आएगा करने में। ये वाला कठिन नहीं है। अगर ये कठिन आपको नहीं लगा तो लास्ट वाला आपको यकीन मानिए कठिन बिल्कुल लगने वाला नहीं है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 12 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए 24 आदमी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब भी इस टाइप का आपको प्रश्न आए, आपको कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला आपको याद रखना है। यमन यमन मतलब होता है, चाहे ये मैन हो जाए तो मैन हो जाए तो मैन रखना, यानी आदमी दिया रहे तो आदमी, औरत दिया रहे तो औरत, बच्चे दिया रहे तो बच्चे। यमन मतलब होता है मैन फोर्स, कितने आदमी काम कर रहे हैं। अब आदमी का ये कहने का मतलब नहीं कितनी औरतें, आदमी, बच्चे जो भी काम करे उनकी संख्या आपको यमन की जगह रखना है। दूसरा चीज, जितना दिन कार्य करने में लगे, जैसे कहा जा रहा है 12 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, तो दूसरा हो जाएगा D1। ये 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दो कड़ी में होता है ना। लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है 24 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो ये इसीलिए बराबर की इधर क्या होगा, यम2 की बात हो रही है। तो एक यमन यहाँ दिया गया है, यानी मैन फोर्स जो दिया गया है, आदमी कार्य कर रहे हैं पहली बार, यहाँ के लिए हो गया पहला, और यम2 का मतलब हो गया दूसरा। जैसे कहा जाता है ना, अगर मैं कह दूं उमेश 1 तो मैं उमेश 2, कोई दूसरा हो गया, मतलब मेरे नाम का कोई और है, तो दोनों में पहचान करने के लिए 1 और 2 लगा देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे सूत्रों को विभाजित करने के लिए जो है हम यम1 और यम2 लगा देते हैं। आपको बीच में क्या लगा देना, बराबर लगा देना। D1 मतलब पहला, पहली बार आपसे बताया गया कितने दिनों में पूरा हो गया, दूसरी बार आपसे पूछा जा रहा है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी दूसरा दिन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, 12 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते, तो पहला D1 हो गया 20 दिन। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है तो 24 आदमी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे दूसरा दिन पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि कुछ आदमी और मिलकर जो है उसी कार्य को 30 दिन में करते, इसको रख देना, यमन खाली रखना। ये दूसरा वाला आपको आंसरिंग करने के लिए होगा, पहला वाला जो भी प्रश्न में दिया रहता है उसके लिए होता है, दूसरा वाला आपको आंसर करने के लिए, उत्तर करने के लिए होता है। बहरहाल आप फार्मूला समझिए, मजा आ जाएगा। और आपको मान लीजिए दिन के साथ साथ 7 दिन जो है कार्य करते हैं और प्रत्येक दिन 8 घंटे का कार्य करते हैं, तो आपको हावर्स भी रखना होगा। हावर्स मतलब घंटे, H1, और जो चीजें यहाँ रखी जाएगी हूबहू वही सेम टू सेम चीजें यहाँ रखी जाएंगी, बस यहाँ पे 1 लगाया जाएगा, यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, 2 लगाया जाएगा। और दूसरी चीज, कार्य क्षमता, क्षमता रख देना है, ये नीचे इसको कार्य कह देते हैं। और कार्य को हम लोग कहते हैं W। तो यहाँ पे अगर लगाते हैं W1 तो यहाँ पे लगाएंगे W। ये चीजें आपको बहुत बढ़िया से दिमाग में लगा लेना है। ये कोई फार्मूला नहीं है, आपको ये बहुत रटने की जरूरत नहीं, मेरा मानना है कि बहुत रटने की जरूरत नहीं है साथियों। इसको आप बस ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। पहले आदमी ने क्या क्या चीजें रखी हैं, तो पहले आदमी 12 और 20, 12 आदमी मिलकर 20 दिन कार्य करते, दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। मान लीजिए 7 घंटे कार्य करते हैं, 12 आदमी 20 दिन, 7 घंटे, 12, 20 और 7, तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए। अगली बार आपसे पूछा जा रहा है 20 आदमी 30 दिन कार्य करके कितने घंटे कार्य करेंगे, हो जाएगा 20 और 30, जो पूछा जाए उसको x मान लीजिए, ठीक है, या उसको हूबहू ऐसे लिख लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये 12 आदमी मिलकर किसी कार्य को, कोई कार्य होगा तो कार्य यहाँ पे वहां पे वो सेम चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे बदला नहीं, यहाँ पे दुगुना तिगुना नहीं कहा गया। अभी W का मतलब समझ में आ जाएगा, यहाँ पे W का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं। एक प्रश्न में आपको भी दिखा दूंगा कि यहाँ पे W का मतलब आ जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो 12 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे H1 हमको H तो दिया नहीं गया, तो H1 की जरूरत है क्या। क्षमता की बात नहीं की गई कार्य की, तो कार्य की जरूरत है क्या, जो चीज जरूरत नहीं उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे किसकी किसकी जरूरत है, यम1 और D1 की, इधर यम2 और T2 की। जो चीजें इधर रहेगा वही चीजें इधर भी रहेगा, बस आपको करना क्या है, इधर 1 लगाना है तो इधर 2 लगा देना है। अब देखिए इधर दिया गया 12
12 आदमी मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं? 20 दिन। फिर इधर देखिए, फिर 24 आदमी मिलकर कितने दिन कार्य करें, यानी D2 दिया ही नहीं गया है तो D2 हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, अगर आप गणित पढ़ते हैं तो इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपको उत्तर आ गया। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 एकम 2, 2 दहम्मा 20। तो यानी D2 बराबर कितना आ गया? 10 दिन। भाई डी क्या बताएगा? दिन आपसे बताएगा, दिन ही तो पूछा गया, आपका आंसर आ गया। जब भी साथियों इस प्रकार से आपको आ जाए कि सिंगल वे में आ जाए कि 12 आदमी, ठीक है, या 20 महिलाएं, या 12 आदमी और 20 महिलाएं, जो भी हो जाए, 12 आदमी तथा 20 महिलाएं, जो भी ऐसे जो भी दे दे, आपको एक साथ क्या करना है? उनका गुणा कर लेना है। क्या करना है? गुणा कर लेना। सिंगल वे में आपको गुणा करना, और इस प्रकार से आपका मान प्राप्त हो जाएगा। अभी इस चीज को आगे इम्प्लीमेंट देखेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी पे, ताकि डब्लू भी आ जाए ना आपका। और इस फार्मूले को बढ़िया से याद रखिए, इसको मिटाएंगे नहीं। छह आदमी 12 दिन में 7 घंटे काम करके, 7 घंटे कार्य करके किसी काम को पूरा करते हैं, किसी कार्य को पूरा करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं, तो 12 आदमी 6 घंटे कार्य करके उससे दुगने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, चाहे आपसे M1 पूछ ले, M2 पूछ ले, D2 पूछ ले, H2 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। अब यहाँ पे देखिए अगला वर्क दिया जा चुका है आपको, दुगना कार्य। तो पहला वाला क्या रहेगा? एक गुना कार्य, दूसरा वाला दुगना कार्य। अब यहाँ को फार्मूले पे आपको रख देना है बस। देखिए M1 क्या है? 6 आदमी। आगे क्या आपको दिया गया? 12 दिन, 12 रख देना है। H1 कितना दिया गया? 7 घंटे। कार्य कितना है? एक कार्य। अगली बार देखिए M2 कितना दिया गया? 12 आदमी। कितने घंटे कार्य होता है? तो D2 आपसे पूछा गया कितने घंटे कार्य होता है? 6 घंटे। कार्य कितना है? 2 गुना। 2 गुना मतलब 2 गुना कार्य करना है, इससे 2 गुना कार्य करना है। अब आपको क्या करना है? काट देना है इसको। 6 से काटिए, 6 दूना, या 6 से 6 को काट दीजिए ना, 6 से 6 को काट दिए। अब आगे देखिए 12 से 12 को काट दिए, ये वाला इधर गुणा हो जाएगा और ये वाला इधर गुणा हो जाएगा। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 दिन में उस कार्य को कितने दिनों में किया जा सकता है? 14 दिनों में पूरा किया जा सकता है। आइए अब धीरे धीरे हम जो है जिस पे जाना चाहते हैं ना, उस टॉपिक पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। जो टाइप लास्ट पे पढ़ाएंगे वही पेपर में आता है लमसम। भगवान तो है नहीं, आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। चलिए, लेकिन ये फार्मूला बढ़िया से याद रखेंगे, ये हमेशा आपको काम आएगा। चलिए अगले टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसी प्रश्न को जो है घुमा के दे देगा, आप थोड़ा सा समझने के उसको माइंड बढ़िया से लगाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए उसी कार्य को दे रहे हैं, 10 आदमी या कह सकते हैं, या अथवा कह सकते हैं, अथवा दोनों से घबराना नहीं, या 20 औरत, 10 आदमी या 20 औरत, चाहे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 10 आदमी रखें या 20 औरत रखें। 20 औरत किसी
कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिनों में पूरा करते हैं तो अब ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा सा टिपिकल करके बजाएंगे, बस और कुछ ना करेंगे। तो कह रहे हैं तो 12 आदमी तथा 12 और औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। करना कुछ नहीं बिल्कुल भी। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। पहले हमको जो है क्वेश्चन में बनाना होगा। अब देखिए 10 आदमी, ये जो है 20 महिलाएं, बस यही क्वेश्चन आपको बना लेना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों का तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक राशि आपको लेनी होगी। क्योंकि जो फार्मूला बना है आप m1 रख सकते हैं या W1 रख सकते हैं। W1 मतलब वोमेन, M1 मतलब मैन, चाहे औरत रखिए चाहे वुमेन, कोई दिक्कत नहीं है फार्मूले में। चाहे आप M1 लिख के जो है औरत रख देंगे, बच्चे रख देंगे, तब भी हो जाएगा। ये बुरा नहीं मानेगा कि M1 लिख के जो है औरतें वाला रख दिया, W1 का रख दिया मान, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला यही लिखिए, W1 कुछ भी मान सकते हैं। ये मान एक राशि में आपको लाना है, इसके लिए जरूरत होगी इस समूह की, क्योंकि यहाँ पे यह दिया है 10 आदमी या 20 औरत। तो दोनों को क्या कर लेना है, बराबर लगा देना और एक दूसरे से काट देना। देखिए 10 एकम 10, 10 दूना 20, यानी आ गया एक आदमी या जो है 2 महिलाएं। भाई क्षमता तभी तो निकलेगी, 10 आदमी मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में कर देते हैं और 20 औरत मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। आखिर आदमी और महिलाओं की क्षमता क्या है ये निकालना है। तो एक आदमी बराबर क्या हो गया, 2 महिलाएं। अब यहाँ पे इसके आधार पे ये वाला मान हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब ये वाला मान चेंज करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, 12 आदमी, तो 12 गुणे 2 कर देंगे, क्योंकि आदमी का 2 गुना महिलाएं होगा। तो महिलाएं में हम परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि जो छोटा मान होता है उसको बड़ा करने में आसानी होती है। महिलाएं तो वुमेन हो जाएगा, इसको कर देते हैं। और आगे 12 वुमेन दिया ही गया है, 12 + 12 आदमी को हम लोग क्या कर दिए, औरत में बदल लिए। क्यों बदल लिए, क्योंकि एक आदमी बराबर 2 महिलाएं होता है, तो 12 आदमी मिलकर कितने महिलाएं हो जाएगा, एक आदमी बराबर 2 गुना, तो 12 पुरुष कितने हो जाएंगे, 24 महिलाएं हो जाएंगी। तो 12 दूना क्या हो गया, 24, और ये वाला 12 जुड़ा तो कितना हो गया, 36 वुमेन हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, यही पूछा जा रहा है 36 वुमेन उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। समझ में आ रहा है ना, पहले वाले में आपको बता दिया गया। अब देखिए भाई यहाँ पे औरत में बनाए हैं तो औरत वाली वैल्यू लेंगे। अगर हम लोग पुरुष में बदले होते तो ये पुरुष वाली वैल्यू लेते, तब जो है 10 का गुणा 20 से करते। जब हम लोग ये वाला मान जो है हम लोग 20 महिलाएं यानी आधा हो जाता, तब यहाँ पे देखिए क्या हो जाता, 12 का आधा 6, 12 6 18 आदमी हो जाते, क्योंकि जितनी महिला होंगी उसका आधा क्या होंगे, पुरुष होंगे, क्योंकि वही तो दिया गया, एक आदमी बराबर 2 महिलाएं, एक आदमी बराबर 2 महिलाएं। तो मतलब क्या हो रहा है, पुरुष का 2 गुना महिलाएं और महिलाओं का आधा क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। तो जब महिला वाला वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो महिला वाला से गुणा करेंगे, तो महिला वाला निकालें, इसका गुणा क्या कर देना, इससे दिन से गुणा कर देना। तब देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कट के यहाँ आ गया है। अब देखिए यहाँ पे पहला वाला रखेंगे 20 और यहाँ पे दिन रखेंगे 20, ठीक, बराबर। अगले वाले में क्या दिया गया आपका, जो निकाल के लाए हैं 36, टोटल जोड़ के भाई 36 हुआ, 12 दूना 24, 24 12 कितना हो गया 36, और पूछा जा रहा है कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। अब इसको काट देना, कुछ नहीं, 4 9 36, 4 पंछी 20, 20 पंचे 100, यानी D2 बराबर आ गया 100/9, 100/9।
अब 9 से भाग कर देंगे, 9 एक कम 9, फिर एक बचा 10 हो गया, 9 एक कम 9, 1/9 दिन। यानी 12 आदमी प्लस 12 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे? 11 सही 1/9 दिन में। आप भले ही इसको मान कन्वर्ट कर दिए हैं क्योंकि आदमी का जो है औरत में बदल दिए, भाई है तो वही इक्वेशन ना। आपका मान कितना आ गया? 11 सही 1/9 दिन। चलिए अगला प्रश्न यही वाला लगाते हैं, तब तक इसको समझते रहिए। इंक डाल लें हम। अब मिटा दें इसको, इसको बढ़िया से पॉज करके समझ लीजिए खूब, ताकि अगला टाइप तो आपको समझ में ही आ जाए। एक प्रश्न इस पे और करवा देते हैं ताकि कोई डाउट ना बचे, क्योंकि एक प्रश्न तो समझने में लग जाता है, दूसरा वाला करने में। चलिए एक किताब का प्रश्न ले लेते हैं ना, अभी तो अपने मन से ही ले रहे हैं। चलिए 10 आदमी और 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, स्त्रियां मतलब औरतें, भाई जो भी औरत देखेंगे वो समझ जाएंगे ना, स्त्रियां मतलब वही है, पुरुष ना होते हैं। स्त्रियां 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी कार्य को, किसी कार्य को, कार्य को 13 दिन में करते हैं, 13 दिन में करते हैं। और भैया जो भी वीडियो देखा करें, 2-4 लोग, जो भी 1-2 लोग कमेंट जरूर कर दिए करें, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए, ठीक, उससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए जो है अगले दिन। तो प्लीज़ करा करिएगा, आपसे विनती है। 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी कार्य को 13 दिनों में करते हैं, तो बताओ 24 आदमी और 17 स्त्रियां, 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दो गुने कार्य को, दुगुने दो गुने कार्य को, कार्य को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। साथियों जब भी अथवा या का प्रश्न आ जाए, आपको सबसे पहले इक्वेशन बना लेना है, पुरुष और स्त्री का जो है रेशियो निकाल लेना है। तो 10 आदमी बराबर क्या हो जाएगा? 20 स्त्रियां हो गया। आप जब इसको काटेंगे 10 एक कम 10, 10 दूना 20, यानी एक आदमी बराबर क्या आ गया? 2 स्त्रियां आ गया। यानी स्त्रियों का आधा पुरुष, पुरुष का दुगुना क्या हो जाएगी? स्त्रियां। अब आपको कुछ ना करना है, अब आपको स्त्रियों, हमेशा स्त्रियों में बदलने, छोटा वाला मान जो ज्यादा हो ना उसमें बदलने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे आइए, आ जाइए 24 पुरुष और 17 स्त्रियां, इसको हम लोग क्या करते हैं? बदल लेते हैं। 24 अगर इसका दुगुना कर दे भाई, आदमी का दुगुना क्या हो जाएगा? स्त्रियां हो जाएगा, तो 24 का 2 गुना 48 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? 17, ये टोटल क्या बनेंगी? स्त्रियां बनेंगी। तो कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, 48 में 7 जोड़ेंगे 55, 55 में 10 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा, 65 स्त्रियां हो गया है। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अब प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अब प्रश्न पे यहाँ पे दिया गया, इतना कार्य हो चुका है आपका, ठीक है। तो 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां मिलकर किसी कार्य को 13 दिनों में करते हैं, तो बताओ कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां मिलकर उसके दुगने कार्य को, क्षमता आपको कार्य दे दिया गया है 2 गुना कार्य,
तो यहाँ पे अब देखिए W1 का आपकी बार आपको कार्य मिल गया, बताए थे ना अगली बार वाले मिलेगा। चलिए हाँ यहाँ कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए स्त्रियाँ भाई निकाले हैं, तो स्त्रियाँ लेंगे यहाँ से, कितने दिनों में करते हैं 13 दिनों में, ठीक। कितने गुण, यहाँ पे एक कार्य था, अगले वाले में देखिए कितना मिल के आया है 65, 65 स्त्रियाँ D2 कितने दिनों में कार्य करेंगी 2 गुना। यहाँ पे कहा गया ना कि 24 आदमी और 17 स्त्रियाँ, उसके 2 गुने का, 2 गुने का, तो यहाँ पे कार्य कितना है 2 गुना। यहाँ पे कार्य कितना होगा, एक पहले वाले में 1 रखते हैं, दूसरे वाले में जितना दिया रहेगा वो रखेंगे। अब आपको करना कुछ नहीं, काट देना है, 13 कम 13, 13 बचे 65, 5 एक कम 5, 5 चौके 20, और ये वाला तिरछा हो जाएगा गुणा, किसमें होगा 4 में, ये वाला इसमें, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 8 दिन। चलिए अब लास्ट वाली जिस टाइप की हम लोग बात कर रहे थे, जो प्रश्न जो एग्जाम में आपके आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सिंक डाल लेते हैं, तब तक आप देखते रहिए। चलिए मिटा देते हैं हम लोग। अब आपकी बात टाइप आपका बदल जाएगा। जैसे जल्दी मिटा देता हूँ, उससे नाराज ना होइएगा, वीडियो को बढ़िया से पुश करिए, स्टॉप कर लीजिए, उसको बढ़िया से देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। 6 पुरुष और 8 लड़के, 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन में पूरा करते हैं तथा 26 पुरुष तथा 48 लड़के मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर, ठीक है, बताओ 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब कहेंगे इसमें या अथवा वाला प्रश्न दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक ही कार्य है, उसी कार्य को 6 पुरुष और 8 लड़के 10 दिनों में कर देते हैं, और 26 पुरुष 48 लड़के मिलकर 2 दिनों में कर देते हैं। कार्य तो वही है, तो कार्य तो भाई जब कोई चीजें बराबर है तो बराबर हो जाएगा ना। तो देखिए क्या करना है, 6 पुरुष को कह देते हैं मेल, और जो बॉयज हैं उनको कह देते हैं बी, ठीक है, लड़कियों को क्या कह देते हैं बॉयज, और ये सब कार्य को कितने दिनों में कर देते हैं 10 दिनों में कर देते हैं। चलिए अगला, उसी कार्य को जो है 26 पुरुष यानी 26 मेल, और जो है 48 लड़के जो है यानी 48 बॉयज मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर देते हैं 2। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्षमता निकालना दोनों को, जब क्षमता निकाल पाएंगे तभी यहाँ पे इक्वेशन 1 में करके हम लोग हल कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए 2 से काट दिए, 2 पंचे 10, इधर 1 बचा, इधर गुणा कर दीजिए, इसमें भी, तो 5 क्या हो गया 30, यानी 30 मेल, 5 8 40,
40 बॉयज, 26 मेल, 48 बॉयज। अब क्या कर देना, मेल को मेल की तरफ लाइए, इधर लाएंगे तो 4 आदमी बचेंगे, और ये वाला इधर जाएगा तो 8 बॉयज बचेंगे, यानी लड़के बचेंगे। 4 एक कम 4, 4 दूना 8, यानी एक आदमी बराबर 2, एक आदमी 2 लड़की के बराबर होगा। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन से आपको मान निकाल लेना, चाहे पहले से निकाल चाहे दूसरे से क्वेश्चन से आपको क्षमता निकाल लेना। जैसे पिछली बार होता था ना, जैसे 10 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर देते, तो चाहे आदमी करिए या इसको लड़के में बदल लीजिए, एक में लेके आपको मान जाना है, सिर्फ एक वाले में, बस यही कठिन है। और लास्ट वाला आपको समझना है। देखिए 6 आदमी 6 पुरुष है, तो 6 का दुगना क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2। इसको थोड़ा सा मिटा देते, यहाँ कर देते हम लोग, ठीक है। तो 6 पुरुष है, 6 गुणे 2, अभी क्या हो गए, बॉयज हो गए, क्योंकि आदमी का दुगना क्या हो जाता है, बॉयज हो जाता है ना। और क्या दिया गया, 8 बॉयज। अब क्या हो गए, 6 दूना 12, और 12 8 क्या हो गया, 20 बॉयज। किसी कार्य को जो है कितने दिनों में कर लेते हैं, 10 दिनों में कर लेते हैं। समझ में आया ना, अब आ गया ना, ये मान निकला है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, इस वाले को भी बदलना है, क्योंकि जिस प्रकार से ये हो गया है उसी प्रकार से इसको भी बदल लेना है। बस इतना ही करना है, बाकी इस फार्मूले पे रखे हल हो जाएगा। अब देखिए ये तो पहला इक्वेशन हो गया ना, इसको इक्वेशन मान लीजिए ताकि भूले ना, और कुछ नहीं। अब देखिए इसको भी बदल लीजिए, तो 15, 15 का 2 गुना क्या हो जाएगा, लड़के हो जाएगा, और प्लस कर दीजिए 20, तो 15 दूना 30, 30 20 क्या हो गया, 50 लड़के हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे फार्मूला में रख दीजिए, ये वाला पूरा पूरा फार्मूला में 20 गुणे इधर मिटा देते हैं ना थोड़ा सा। अब तो हमारा आ ही गया है। देखिए यहाँ पे इसको बदल दिए तो 20 आ गया था, यानी जब ये वाला मान बदले 6 पुरुष और 8 लड़के, तो भाई एक 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 आदमी बराबर 2 लड़के के आया था, ठीक है। तो जब इसको हम बदल लेंगे तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 12, 12 लड़के हो जाएगा। 6 पुरुष कितने लड़कों के बराबर, 12 लड़कों के बराबर, तो 12 8 कितना हो गया, टोटल 20। तो 20 लड़के मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, 10 दिनों में कर लेंगे। तो यही हो जाएगा, 20 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर लेंगे। तो आगे जब इसको हम बदल लिए 15 पुरुष और 20 महिला को, तो 15 दूना 30, 30 लड़के हो गया, क्योंकि 2 गुना है, आदमी का 2 गुना क्या होगा, लड़के होगा। तो 15 का 2 गुना क्या होगा, 30 हो जाएगा, और 30 20 क्या हो गया, 50, 50 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना, काट देना, 10 एक कम 10, 10 पचे 50, 5 एक कम 5, 5 चौके 20। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 दिन। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज करिए, खूब बढ़िया से बारीकी से देखिए ताकि अगला प्रश्न आपको समझ में आ जाए। और गारंटी है आप अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देंगे या RPF का एग्जाम देंगे, अभी ग्रुप डी ना आया है ना, ग्रुप डी आने वाला है और बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, ये प्रश्न ये आना तय है। चार आदमी तथा 6 औरतें मिलकर, 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं तथा करते हैं 6 आदमी तथा 4 औरतें मिलकर उसी कार्य को
4 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ 8 आदमी तथा 12 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आपको पहली चीज क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन बना लेना है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे आपको बताए थे, जितना मेल फीमेल दिया गया है दोनों को आपस में जोड़ के जितने दिनों में कार्य करेंगे क्या कर देना है, गुणा कर देना। दूसरे वाले इक्वेशन को भी ऐसा कर देना और एक दूसरे क्या करना है, बराबर लगा देना। बराबर लगाने के बाद गुणा करेंगे आपस में। गुणा करने के जो भी मान आएगा काट पीट के उसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। आपकी क्षमता आ जाएगी निकल के। तो चलिए करके दिखाते हैं, कह के नहीं करके दिखाते हैं। 4 आदमी और 6 महिला को हम कह देते हैं फीमेल। ये सब मिलके कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 5 दिनों में करते हैं। और इधर आइए दूसरे क्वेश्चन में, 6 आदमी और 4 औरतें मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 4 दिनों में करते हैं। अब चलिए इनका आपस में गुणा कर दीजिए, इसका भी आपस में गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ 4 से 5 कटता होता तो काट देते, कटने वाली संख्या होती, हालांकि कटेगा नहीं। तो चलिए गुणा करिए, 5 चौका 20 आदमी हो गया, 5 छंग 30 महिला हो गया। बराबर लगाइए, 4 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24 आदमी हो गया और 4 चौका 16 महिला हो गया। अब महिला को महिला की तरफ ले जाइए, पुरुष को पुरुष की तरफ ले जाइए, लेकिन एक चीज याद रखना है, छोटा वाला जो होगा वो बड़े की तरफ जाएगा। जैसे देखिए इधर 24 आदमी है, इधर 20 आदमी, तो ये वाला किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। इधर देखिए 16 महिला है, 30 महिला, तो ये छोटा वाला क्या जाएगा, बड़े की तरफ। तो जब उधर जाएगा 24 में से 20 आदमी घट जाएगा तो कितना आदमी बचेगा, 4 आदमी। और जब 30 में से 16 महिलाएं घट जाएंगी तो कितना बचेंगी, 14 महिलाएं। ठीक है, 4 से भाग दे दीजिए उसमें, 4 एक कम 4, ये वाला 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई, इसको भाग ऐसे कर दीजिए ना, 4 है तो 2 दूना 4, 2 7 14। अब 2 से भाग कर दीजिए, 7 बटे क्या हो जाएगा, 1 आदमी बराबर 7 बटे 2 महिलाएं। ठीक, अब चलिए इक्वेशन पे हम लोग आते हैं। अब जब इक्वेशन पे हम लोग आ जाएंगे, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, पहले इक्वेशन को हमको बदल लेना है। इस जो 4 आदमी है कितने महिला के बराबर होगा, तो 7 बटे 2 महिला के बराबर। और प्लस क्या दिए गए, 6 महिला दिया ही गया है, तो 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 7 14, 14 प्लस 6 कितना हो गया, 20। तो 20 औरतें हो गया, औरतें मतलब महिलाएं। ये पहला इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया, यानी 20 औरतें मिलकर उस किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी, 5 दिनों में। अब अगला वाला आपको पता होना चाहिए जो पूछा गया आपसे प्रश्न में। तो बताओ 8 आदमी और 12 महिला मिलकर, इस 8 आदमी को बदल लीजिए, 8 गुणे 7 बटे 2, और इधर दिया ही गया 12 औरत, इसको बदलिए, 2 चौका 8, 7 चौका 28, 28 12 क्या हो गया, 40 औरतें हो गया। यानी कहा जा रहा है 40 औरतें मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 40 गुणे D2। अब यहाँ से आपको काट देना, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, यार इधर 2 बचा, 2 से 5 में भाग दे देंगे, तो D2 बराबर 5 बटे 2। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 सही 2 दिन में। यानी जो है 8 आदमी तथा 12 औरतें मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर देंगी, 2 सही 1 बटे 2 दिन में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कठिन था इसीलिए जो है इतना शुरू से चालू किए, नहीं तो सीधा यही प्रश्न लिखा के आपको हल करा देते। इसी के चक्कर में हमने आपको 2 टाइप पढ़ाया, वहाँ से थोड़ा थोड़ा बेसिस बना के आए। ना समझ में आया हो तो फिर कमेंट करिएगा, फिर वीडियो बना दूंगा और अब की बार और शुरू से चालू करूँगा। आदमी है भाई, सबको समझ में नहीं आता एक बार में,
इससे शर्मिंदा नहीं होना, बेहिचक कमेंट करिए, फिर से वीडियो बना दूंगा। चाहे जो हो, ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐसा कर देगा कि हम उसके लिए वीडियो ना बनाएंगे, सबके लिए बनाएंगे। यूट्यूब है, आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।